हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आज हम ब्लाउज का नाप लिए हैं और इसी नाप से ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमने पेपर लिया है और ये नाप लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमने पेपर लिया है और ये ब्लाउज लिया है। अब ब्लाउज को हम पहले पीछे पलटेंगे और उसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी कितनी आई है, वो आई है 13 इंच। ये देखिए 13 इंच आई है हमारी इसकी लंबाई। ब्लाउज की लंबाई हमारी 13 इंच है। और हम अब आगे पलटेंगे। तो आगे अब हम गला नापेंगे। तो गले की लंबाई नापने के लिए पहले हम इसको स्केल इस तरह से रख देंगे और लंबाई नापेंगे। तो ये हमारी 6 इंच है। और अब हम चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है, वो है 17 इंच। तो ये देखिए हमारा 17 इंच है चेस्ट। और अब हम कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो कमर हमारी कितनी है, वो है 14 इंच। ये देखिए 14 इंच पे हमारा कमर आया है। तो अब हम इसको हटा देंगे। और ये पेपर लिए हैं और पेपर ये देखिए हमने 2 पेपर लिया है, एक में आगे का पल्ला और दूसरे में पीछे का पल्ला। तो ये हमने एक पल्ला ले लिया है और बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड उस साइड है। तो चलिए ब्लाउज की लंबाई हमारी 13 इंच आई थी, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, जो कि आधा इंच सिलाई में ऊपर और आधा इंच नीचे दब जाएगा कपड़ा। तो ये हमने 14 इंच पे मार्क कर दिया है। तो अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो ये हमने इसको सीधा कर दिया है। अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल भी यहाँ पर 5.5 इंच ले रही हूँ। और अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये हमने स्केल की सहायता से इसको सीधा कर दिया है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा कितना आया था, 17 इंच। और 17 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 8.5 इंच। तो ये देखिए हमारा 8.5 इंच आया है। और अब यहाँ पर हम 8.5 इंच पर मार्क कर देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो जो जिससे ब्लाउज टाइट पड़ जाता है ना, उसको ढीला करने के लिए। तो अब हम कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो कमर हमारा कितना आया था, 14 इंच। 14 का आधा करेंगे तो वो आया है 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया, 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और इन लाइनों को आपस में अब हम सीधा कर देंगे। तो ये हमने सीधा कर दिया है और यहाँ से भी इसको हम सीधा कर देंगे। तो इसको भी हमने सीधा कर दिया है। और अब हम आर्म होल में शेप देंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल में शेप 1.5 इंच पे दे रहे हैं। ये बैक पार्ट है ना, तो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पे देते हैं और फ्रंट पार्ट में 1 इंच पे। तो ये हमने शेप दे दिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, इसको हमने काट लिया है। और अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग करने के लिए यहाँ पर हमने 2 इंच पे निशान लगाया है और लंबाई 10 इंच और नीचे से यहाँ पे से हम 3 इंच लेंगे और अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमने स्केल की सहायता से इसको सीधा कर दिया है। और अब हम गले में शेप देंगे। तो ये पहले हम हल्के हाथों से देंगे और फिर उसके बाद इसको डार्क कर देंगे। तो ये हमारे गले की मार्किंग हो गई है। अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इसको आधा कर देंगे। तो जितने पे आधा आया है उतने पे भी हम मार्क कर देंगे। तो ये हमने मार्क कर दिया और यहाँ से ऊपर साइड हम कितना लेंगे, 4 इंच। 4 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा देंगे। तो ये हमने निशान लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आता है, इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से वो सिलाई सीख सकती हैं।
तो हमने इसमें बहुत ही बारीकी से समझाया है। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने दूसरा पेपर लिया है और अब हम इस पे बैक पार्ट को रख देंगे, अच्छे से बिछाकर इसको ठीक से रख देंगे। और अब हम इसी के ऊपर मार्किंग हम कर देंगे और यहाँ से भी ऐसे हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये हमने सीधा कर दिया है और अब हम नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आगे के पल्ले में। अगर आगे के पल्ले में 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो वो छोटा पड़ जाएगा। तो जब भी हम कटिंग करते हैं बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। तो गले के लिए भी हमने इसको निशान लगा लिया है। अब हम गले के लंबाई लेंगे। तो गला हमारा कितना आया था, 6 इंच। तो ये देखिए हमने 6 इंच पे मार्क कर दिया है और अब यहाँ पे हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इन लाइनों को अब आपस में हम मिला देंगे। तो ये हमने स्केल की सहायता से इसको आपस में मिला दिया है और अब हम इसमें शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमने शेप दे दिया है और आर्म होल में भी हम आधे इंच की गहराई देंगे। फ्रंट पार्ट में आधे इंच की गहराई इसलिए देते हैं ताकि झूल नहीं आता है। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक देख ही चुके हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब यहाँ पे हम शोल्डर में बीचों बीच रखेंगे और टक्स पॉइंट के निशान लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट हमारा कितना आया है, 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगा देंगे और 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड भी। इसी तरह हम 1.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे और यहाँ भी हम 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे। तो ये हमने 1.5 इंच पे मार्किंग किया है और कितना कपड़ा दबाना है तो चलिए ये बता देते हैं। तो ये देखिए इतना कपड़ा हमको दबाना है और यहाँ से भी हमको इतना कपड़ा दबाना है। तो ये हमने इतना मार्किंग कर दिया है और इस साइड भी अब हम मार्किंग कर देते हैं। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने गले की कटिंग की है और अब हम इसको यहाँ से बीच से अलग कर देंगे क्योंकि ये जॉइंट था ना, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इसमें हम डबल बाजू नहीं निकालेंगे, सिंगल बाजू की कटिंग करेंगे। अगर डबल बाजू निकालते तो 4 फोल्ड करते, तो ये हमने 2 फोल्ड ही किया है। हम सिंगल बाजू की इसमें कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला है कि हम बैक पार्ट लेंगे और उसकी ये देखिए आर्म होल में इस तरह से हम नाप ले लेंगे। तो ये हमने आर्म होल की नाप ले लिया है। तो आर्म होल की नाप हमारी कितना आई है, 7 इंच। तो अब हम इसकी लंबाई 5 इंच लेंगे और ये हमारी 4 इंच पे बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ भी 5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ये हमारी कितना आई थी, 7 इंच। तो 7 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ से 5 इंच और यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे और ये इसको धीरे धीरे ले जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारे बाजू की मार्किंग हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कटिंग इसकी कर ली है। तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है और अब हम इसमें आधे इंच की गहराई देंगे। तो आधे इंच की गहराई बाजू में भी हम इसलिए देते हैं ताकि कपड़े में झूल नहीं आता है। तो यहाँ से हम इस प्रकार निकाल देंगे। तो ये देखिए बाजू हमारी कट कर कंप्लीट हो गई है। अब हम गले का कपड़ा लेंगे और इसी में से हमको काज और बटन की पट्टी निकालनी है। तो ये हमने इसको सीधा किया और बीच से इसको हम अलग कर देंगे।
तो ये हमारी काज और बटन की पट्टी कट गई है। इसी तरह हम कपड़े में से, गले के कपड़े में से ही निकालते हैं। तो अब हम गले की पट्टी निकालेंगे। तो गले की पट्टी निकालने के लिए हमको तिरछा कट करना है, सीधा नहीं करेंगे। तो तिरछे में इसको हम स्केल की सहायता सीधा कर देंगे और कितनी चौड़ाई रखेंगे, 1.5 इंच पे। ये हमने 1.5 इंच पे मार्किंग कर दी है। गले के कपड़ा जब भी पट्टी निकाले तो 1.5 इंच की ही कटिंग करें। तो ये हमने 1.5 इंच की कटिंग की है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं तो सिंपल ब्लाउज में कुछ भी नहीं रखा है और हमने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताया है, बहुत ही बारीकी से समझाया है। इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो ये हमने गले की पट्टी कटिंग कर ली है और ये देखिए हमारे पीछे का पल्ला, आगे का पल्ला, ये बाजू, ये काज और बटन की पट्टी और ये हमारी गले की पट्टी। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा।